Hello students, today we will discuss next sum and next sum है 60th sum। देखिए क्या गिवन है, ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं, ए और बी दो पार्टनर्स हैं 5:3 के। सी एक नया पार्टनर आया 1/4 के लिए। सी 1/4 इक्वली लेता है ए और बी से, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है सी का जो 1/4 शेयर है वो कंट्रीब्यूट किया है इक्वली ए और बी ने, यानी ए और बी ने सी को इक्वल दिया है। इट मीन्स क्वेश्चन में अलग से सेक्रीफाइस रेशियो निकालने की नीड नहीं है। ए और बी ने सी को इक्वल दिया है, इट मीन्स ए और बी का सेक्रीफाइस रेशियो क्या है 1:1। तो पहला स्टेप था सेक्रीफाइस रेशियो का, क्योंकि साफ गिवन है कंट्रीब्यूटेड इक्वली बाय ए एंड बी। ये जो शेयर है वो ए और बी ने इक्वल कंट्रीब्यूट किया है। उसके बाद क्या कहता है, सी 30,000 की कैपिटल और गुडविल लेके आया, यानी 30,000 में कैपिटल भी है और गुडविल भी है। अब हमें निकालना पड़ेगा कितनी कैपिटल है और कितनी गुडविल है। पहला क्वेश्चन, एडजस्टमेंट्स गिवन है। सबसे पहली गिवन है गुडविल जो है वो 3 इयर्स परचेज है, किसका, सुपर प्रॉफिट का, और एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट गिवन है। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे निकाला सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। 20,000 का एवरेज प्रॉफिट, 12,000 का नॉर्मल प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 8,000। गुडविल कैसे निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट मल्टीपल नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, यानी 8,000 का सुपर प्रॉफिट मल्टीपल 3, तो गुडविल आ गई 24,000। ये गुडविल आई है पूरे बिजनेस की, हमें किसकी चाहिए, नए पार्टनर की। तो 24,000 अगर पूरे बिजनेस की गुडविल है तो नए पार्टनर का शेयर क्या है 1/4, तो सी का शेयर क्या हो गया 6,000। सी का शेयर क्या हो गया 6,000। सबसे पहले ये जर्नल एंट्री हम कर लेते हैं। हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कितना कैश आया 30,000 का, टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। खुद देखिए गुडविल कितनी है 6,000, इट मीन्स 30,000 में से 6,000 की गुडविल है, तो 24,000 की क्या होगी कैपिटल हो गई। तो टू सीज कैपिटल अकाउंट 24,000, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 6,000। इज दिस क्लियर। गुडविल अभी हमने निकाली, सी का शेयर निकाला, 24,000 मल्टीपल 1/4 कितनी निकली 6,000। इसने यही बोला था 30,000 की हमारी कैपिटल और गुडविल है, तो 24,000 की कैपिटल और 6,000 की क्या है गुडविल। ओके, अब गुडविल को किस में बांटते हैं, सेक्रीफाइस रेशो में बांटते हैं। तो एंट्री बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 6,000 टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट, और किस में बांटेंगे टू बीज कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में बांटेंगे, हम बांटेंगे सेक्रीफाइस रेशो। सेक्रीफाइस रेशो क्या है 1:1। 1:1 का मतलब इक्वल इक्वल। इज दिस क्लियर। देखिए 30,000 की टोटल थी, तो कैश अकाउंट डेबिट 30,000, टू सीज कैपिटल अकाउंट 24,000, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 6,000। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को बांट दिया ए और बी में, कौन से रेशो में, सेक्रीफाइस रेशो में। आगे पढ़ते हैं, ये डन गुडविल का। फर्नीचर अंडर वैल्यूड हो गया 12,000 से। अंडर वैल्यूड का मतलब होता है कम सोचा गया, तो इट मीन्स 12,000 से फर्नीचर की वैल्यू क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। 12,000 से फर्नीचर की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा, तो हमने लिख दिया बाय फर्नीचर अकाउंट 12,000। वैसे आपको एक बताती हूँ, अंडर वैल्यूड होता है बढ़ना, ओवर वैल्यूड होता है कम होना, और बच्चे हमेशा गलत करके आते हैं, वो सोचते हैं कम, अंडर का मतलब कम नहीं, अंडर वैल्यूड का मतलब कम सोचा गया है क्या, ज़्यादा। तो फर्नीचर की वैल्यू 12,000 से कम वैल्यू की गई, सोची गई, लेकिन 12,000 से वैल्यू है क्या, ज़्यादा। तो बाय फर्नीचर 12,000। एसेट बढ़ती है तो क्रेडिट में लिखते हैं क्योंकि इनकम है। स्टॉक 13,000 तक हो गया, रिड्यूस टू 13,000। स्टॉक गिवन है सम में 15,000, 15,000 का गिवन है, कहता 13,000 हो गया, तो स्टॉक की वैल्यू 2,000 से क्या होगी कम, तो हमने लिख दिया टू स्टॉक अकाउंट। क्या लिख दिया, टू स्टॉक अकाउंट। उसके बाद क्या कहता है,
प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी होती है, प्रोविडेंट फंड 1000 से बढ़ गया, प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी 1000 से क्या हो गई, रेज्ड का मतलब बढ़ गई, तो लाइबिलिटी बढ़ना भी लॉस होता है, तो टू प्रोविडेंट फंड 1000 लिख दिए। उसके बाद क्रेडिटर्स लाइबिलिटी होती है, अनरिकॉर्डेड थे 6000 के, बेटा यहाँ पे भी लाइबिलिटी बढ़ गई, तो हमने लिखा टू क्रेडिटर्स 6000, ये भी लॉस है। एसेट का कम होना, लाइबिलिटी का बढ़ना लॉस होता है, और एसेट का बढ़ना और लाइबिलिटी का कम होना प्रॉफिट होता है। तो मैंने जब कैलकुलेट किया तो यहाँ पे है 12000 और इसको कैलकुलेट किया तो आया 9000, तो इट मीन्स कितना प्रॉफिट हुआ, 3000 का। इस 3000 के प्रॉफिट को हम किस में बांटेंगे, ए और बी में बांटेंगे, क्योंकि ए और बी पार्टनर्स है ओल्ड रेशो में। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए's कैपिटल अकाउंट, बी's कैपिटल अकाउंट। तो जब हमने 3000 को बांटा ए और बी में 5:3 में, तो 1875 और यहाँ पे आया 1125। क्या आया, 1875 और 1125। इसकी आप जर्नल एंट्री भी कर सकते हो। क्या जर्नल एंट्री बनेगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 3000 टू ए's कैपिटल अकाउंट 1875 टू बी's कैपिटल अकाउंट 1125। देखिए रीवैल्यूएशन में चाहे प्रॉफिट आए चाहे लॉस आए, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांटते हैं। इस साइड इनकम साइड बड़ी थी और लॉस साइड क्या थी, कम, तो 3000 का क्या आया, प्रॉफिट आया। अब बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट रेडी है, डेबिट पर्टिकुलर्स ए बी क्रेडिट। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बेटा सम में गिवन है, ए की कैपिटल है 40000, बी की कैपिटल है 30000, हमने लिख दिया। ए की कैपिटल 40000, बी की कैपिटल 30000। और यहाँ पे हमें और जर्नल एंट्री करनी पड़ेंगी। लेट अस चेक क्या क्या रहती हैं। सबसे पहले हमने कैपिटल लिख दी 40000 और 30000। सी की कैपिटल कितनी है, तो हमने लिख दिया बाय कैश अकाउंट। सी कितना लेके आया कैपिटल, 24000। हमने कैलकुलेट किया था सम में, क्या कैलकुलेट किया था, सी 24000 की कैपिटल लेके आया, तो सी की कैपिटल कितनी लिख दी, 24000 लिख दी। उसके बाद क्वेश्चन में चेक करते हैं क्या और चीज़ कुछ बांटने वाली है। देखिए ये है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बांटने वाला क्या है, लाइबिलिटी में देखिए ओनली रिजर्व, एसेट में देखिए नो वन, कुछ भी नहीं। तो बेटा रिजर्व को बांटेंगे ओल्ड रेशो में, क्योंकि बैलेंस शीट में अगर कोई आइटम हो तो उसे किस में बांटते हैं, ओल्ड रेशो में। तो सबसे पहले बांटेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 4000, किस में बांटेंगे, ए और बी में, ओल्ड रेशो में। टू ए's कैपिटल अकाउंट टू बी's कैपिटल अकाउंट, कौन से रेशो में, 5:3, यानी 5/8 और 3/8 में, 2500 और 1500 में। इज दिस क्लियर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, 2500 गया ए के अकाउंट में, 1500 गया बी के अकाउंट में। ओके, तो हमने राइट कर दिया। और अब देखिए यहाँ पे भी तो गुडविल आई है, कितनी आई है, 3000 ए के पास और 3000 बी के पास। तो 3000 रुपये ए के पास, 3000 रुपये बी के पास। तो क्या लिख दिया, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी ए के पास 2 का मतलब होता है क्रेडिट, और डेबिट कुछ है ही नहीं। यहाँ पे भी 2 था, यहाँ पे भी 2 है, यानी ए के अकाउंट में आया 1875, बी के अकाउंट में आया 1125। तो 1875 और हमने यहाँ लिख दिया 1125। किसका था, ये था बाय रीवैल्यूएशन। किसका था, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। हमने किया इसका टोटल 47,375, इसका टोटल किया 35,625, इसका टोटल किया 24,000। डेबिट में कोई आइटम है ही नहीं, तो मतलब इनके पास पैसा आया है, गया नहीं। तो कितना, 47,375 इसके पास बचा है, बी के पास बचा है 35,625, सी के पास बचा है 24,000। टोटल करेंगे क्योंकि अकाउंट हमें क्या करना है, क्लोज। 47,375, 35,625, 24,000। ओके,
देखिए लास्ट क्वेश्चन में हमने कैपिटल अकाउंट के साथ करंट अकाउंट भी बनाया था, तो उसमें कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल राइट किया था, लेकिन इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट के बारे में नहीं कह रखा, तो सारी चीज़ें किस में ट्रांसफ़र करेंगे, कैपिटल अकाउंट में। अदरवाइज अगर करंट अकाउंट होता तो एस करंट अकाउंट, बीस करंट अकाउंट लिखना पड़ता, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी करंट अकाउंट में बांटना पड़ता, लेकिन इस सम में करंट अकाउंट के बारे में नहीं कहा गया, तो कैपिटल अकाउंट में सारी आइटम्स लिखेंगे। लास्ट है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। सबसे पहले है मशीनरी। मशीनरी दे रखी है 30,000 की, कुछ चेंज नहीं हुआ, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सेम लिख दी। उसके बाद है फर्नीचर। फर्नीचर दे रखा है 20,000 का, लेकिन इसने बोला था 12,000 अंडर वैल्यूड है, कम सोचा गया। इट मीन्स फर्नीचर कितने का है, 32,000 का। उसके बाद है स्टॉक। स्टॉक है 15,000 का, लेकिन इसने बोला था 13,000 का हो गया, 2,000 से कम किया था हमने स्टॉक। हमने रीवैल्यूएशन में आपको याद होगा लिखा भी था स्टॉक की वैल्यू 2,000 क्या हुई है, कम। तो 15,000 का स्टॉक था, 2,000 से कम हो गया, 13,000 मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या कहता है, डेटर्स के बारे में कुछ नहीं कह रखा, तो पूरा 15,000 लिखूंगी। उसके बाद बैंक दे रखा है हमारे पास, बैंक में दे रखा है 6,000 रुपये। आपको याद होगा बैंक में 6,000 रुपये दे रखे हैं क्वेश्चन में, ठीक है। लेकिन सी जो पार्टनर आया था वो 30,000 रुपये लेके आया था। कितने लेके आया था, 30,000। देखिए सी कितने लेके आया, 30,000। तो बेटा टोटल कितने हो गए, 6,000 दे रखे हैं, 30,000 वो लेके आए, तो टोटल कितने हो गए, 36,000। हमने क्या करना है, एसेट्स का हमने करना है टोटल। तो एसेट्स का टोटल जब हमने किया, मशीन का, फर्नीचर का, स्टॉक का, डेटर का, बैंक का, हमारे पास आया 1,26,000। कितना आया, 1,26,000। अब बात आती है लाइबिलिटी की। सबसे पहली लाइबिलिटी गिवन है क्रेडिटर। क्रेडिटर दे रखे हैं 2,000 के, और हमारे पास क्वेश्चन में था कि 6,000 की क्रेडिटर्स और बढ़ गए, ठीक है। तो क्रेडिटर्स टोटल कितने हो गए, 8,000 के। क्रेडिटर्स कितने हो गए, 8,000 के। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है, वो तो बांट दिया। प्रोविडेंट फंड 10,000 का दे रखा है, और प्रोविडेंट फंड के बारे में कहा गया था 1,000 बढ़ गया, तो कितना हो गया, 11,000 हो गया। उसके बाद कुछ और लिखेंगे, यस लिखेंगे, तीनों की कैपिटल लिखेंगे, क्योंकि बैलेंस शीट में पार्टनर्स की लिखते हैं कैपिटल। तो ए की कैपिटल 47,375, बी की कैपिटल 35,625, सी की कैपिटल 24,000। जब हम इनका टोटल करेंगे तो हमारे पास आएगा 1,26,000, 1,26,000। तो ये था हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन में कुछ नया नहीं है, क्वेश्चन में वही आता है, एक बनाना है रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट याद रखिए किसका बनता है, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का। एसेट में चेंज और लाइबिलिटी में चेंज का बनता है रीवैल्यूएशन। उसके बाद आपने क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है। उसके बाद क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट में आप चेक कीजिए क्या बढ़ा है और क्या कम हुआ है। एसेट की वैल्यू बढ़ी है तो प्लस करो, लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ी है तो लाइबिलिटी में प्लस करो, कम हुई है तो लाइबिलिटी में माइनस करो, एसेट की वैल्यू कम हुई है तो एसेट में माइनस करो। तो ये था हमारा सब। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।